परमाणु खतरे के बाद खबर नीट पेपर लीक में टीवी9 भारतवर्ष के सुपर एक्सक्लूसिव खुलासे की। इस खुलासे के किरदार हैं, ध्यान से देखिएगा, पटना का NHAI गेस्ट हाउस नंबर 1, क्या कमरा नंबर N10, गेस्ट हाउस का रजिस्टर, एक मंत्री और लेटर नंबर 440। नीट पेपर लीक का यह पूरा खेल इनके इर्द गिर्द सिमटा है। हम एक एक पेपर लीक में सबकी भूमिका से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले खुलासा नीट पेपर लीक का पटना के NHAI गेस्ट हाउस से कनेक्शन क्या है। यह खुलासा पेपर लीक माफिया, सॉल्वर गैंग और सरकारी तंत्र की साठगांठ को बेनकाब करने वाला है। हमारे संवाददाता रूपेश कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता रूपेश कुमार बिहार में नीट पेपर लीक से जुड़े तथ्य खंगालने में जुटे हैं। पेपर लीक की कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए वो पटना में NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। जानकारी के मुताबिक इस गेस्ट हाउस में पेपर लीक माफिया ने नीट अभ्यर्थियों को ठहराया था। यहीं पर 4 मई को परीक्षा से एक दिन पहले उन्हें पूरी रात प्रश्न के आंसर रटवाए गए थे। छात्रों के ठहरने का इंतजाम सिकंदर ने कराया था, जिसे नीट स्कैम का सरगना बताया जा रहा है। टीवी9 संवाददाता गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर की पड़ताल करते हैं। इसमें अनुराग यादव नाम के एक छात्र की एंट्री मिलती है। चेक इन वाली रात से जुड़ी सारी डिटेल, नाम, पता, हस्ताक्षर दर्ज होता है। पुलिस अनुराग को गिरफ्तार कर चुकी है। NHAI के जो गेस्ट हाउस है उसमें मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ देखिए ये 4 मई यानी कि 4 और 5 मई के दरमियानी रात यहाँ कौन कौन रुका था इस गेस्ट हाउस में। ये है अनुराग यादव। ये अनुराग यादव का ये मोबाइल नंबर है। 12:40 PM यानी कि 4 मई की 12:40 रात में ये यहाँ पर एंट्री इसका किया गया है, और ये सब कुछ यहाँ पर अनुराग यादव का साइन किया हुआ है। रुकिए 1 मिनट, क्या बात है बताइए, और कौन है यहाँ पर? बिना इंचार्ज के पूछ हम नहीं बता सकते कुछ भी। आप हमको दिखा नहीं सकते हैं कौन यहाँ पे रुके थे? 4 और 5 मई को कितने लोग रुके थे यहाँ? हेलो। इसके बाद गेस्ट हाउस का कर्मचारी किसी को फोन करता है। टीवी9 संवाददाता के कैमरे में सारी बातचीत रिकॉर्ड होती है। हेलो सर, ये मीडिया वाले आए हुए हैं, ऐसे घुस के बिना देख रहे हैं। ये मीडिया वाले आए हुए हैं, ऐसे आके रजिस्टर देख रहे हैं। ये मैं उधर खाना खा रहा था, ये आके घुस के यहाँ बैठाया था, घुस के खा रहे हैं। यही कर रहे हैं, जो रजिस्टर था वो देख रहे हैं। पता आके ऐसे घुस के रंजन यहीं बैठा हुआ तो नीचे ऐसे देख रहे हैं लोग। मेरी बात कराइए, मेरी बात कराइए उनसे। कौन है? लीजिए, बात करने के लिए बोले, बात कीजिए ना। हेलो, कौन बोल रहे हैं सर? अच्छा, तो हमको कुछ जानकारी चाहिए कि 4 मई को कौन कौन लोग यहाँ रुके हुए थे। कुछ नाम है मेरे पास, उस नाम में से कौन कौन लोग यहाँ रुके हुए थे। नहीं, तो हम तो इनसे पूछे कि ज़रा दिखाइए। तो अब तो ये ले लिए हमारे हाथ से रजिस्टर, तो ज़रा हमको देखना था उसमें कौन कौन लोग रुके हुए हैं। नीट पेपर लीक पर टीवी9 की पड़ताल यहीं खत्म नहीं होती। नीट पेपर लीक में एक मंत्री की भी एंट्री हुई है। यह मंत्री कौन है, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ। टीवी9 भारतवर्ष को गेस्ट हाउस के 2 अलग अलग रजिस्टर से कुछ पन्ने मिले। इनमें आरोपी छात्र अनुराग ने रेफरेंस में किसी मंत्री और उसके रेफरेंस लेटर नंबर 440 का जिक्र किया। टीवी9 संवाददाता रूपेश कुमार को गेस्ट हाउस के 2 रजिस्टर हाथ लगे, एक पक्का और एक जिसे कच्चा रजिस्टर कहा जाता है। पक्के रजिस्टर में जब टीवी9 संवाददाता ने दूसरे पेज की पड़ताल की तो वहां आरोपी छात्र अनुराग ने रेफरेंस में मंत्री जी लिखा था। साथ में लेटर नंबर 440 दर्ज था। यहां अनुराग यादव के चेक इन और चेकआउट की डिटेल थी। इसके साथ यहां भी मंत्री जी और लेटर नंबर 440 का जिक्र था। अब सवाल यह है कि पेपर लीक माफिया का मददगार मंत्री कौन है?
किसके कहने पर मंत्री ने लेटर लिखा? क्या नीट स्कैम के सरगना सिकंदर की सियासी गलियारों तक पहुंच है? क्या बिहार में पेपर लीक माफिया को सरकारी संरक्षण प्राप्त है? इन सवालों में नीट पेपर लीक का सच छिपा है। रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। रजिस्टर में जिस आरोपी छात्र अनुराग यादव की डिटेल है, उसका कनेक्शन नीट स्कैम के सरगना सिकंदर से है। इसकी तस्दीक सिकंदर के कबूलनामे से होती है, जिसकी कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास है। इस कॉपी में NHAI गेस्ट हाउस से लेकर पेपर लीक में लाखों के लेन देन वाले सारे राज दफन है। पुलिस गिरफ्त में चेहरे छिपाते इसी सिकंदर यादवेंदु का कबूलनामा TV9 भारतवर्ष के पास है। कबूलनामे में इसके गुनाह का पूरा काला चिट्ठा दर्ज है। नीट, BPSC, UPSC की परीक्षा और दूसरी प्रतियोगिता की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कर बच्चों को प्रश्न पत्र याद करवाकर हम दोनों पास करवा देते हैं। इसके लिए 30 से 32 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो लड़के को नीट की परीक्षा में करवा देंगे। आगे सिकंदर ने बताया कि कैसे 4-5 मई की दरमियानी रात नीट अभ्यर्थियों को आंसर रटवाए गए। मैं अमित आनंद और नीतीश के संपर्क में रहा और नीट की परीक्षा के लिए 4 और 5 मई की रात में बच्चों को प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध कराने और रटवाने के लिए बच्चों को बुलाया, जिनके नाम आयुष राज उम्र 19 साल, अनुराग यादव उम्र 22 साल, शिवनंद कुमार उम्र 19 साल, अभिषेक कुमार उम्र 21 साल है। इन बच्चों में अनुराग यादव मेरे साले संजीव कुमार का लड़का है, जो अपनी मां रीना कुमारी के साथ परीक्षा देने आया है, जिनके रुकने का इंतजाम मैंने ही NHAI गेस्ट हाउस में कराया था। ये वही गेस्ट हाउस है जिसके अंदर से TV9 ने गड़बड़ी का खुलासा किया है। कबूलनामे में आगे पैसों के लेन देन का जिक्र है। साथ ही दूसरे अभ्यर्थी आयुष राज के पिता अखिलेश कुमार के साथ तय हुआ कि वो सभी अभ्यर्थियों को होटल ग्रैंड पैलेस के पास जाकर अमित आनंद को सौंपेंगे, जो उन्हें नीतीश कुमार तक पहुंचाएगा। इसके बाद सारे अभ्यर्थियों को लर्न प्ले स्कूल और लर्न बॉयज हॉस्टल में लेकर जाएंगे, जहां सारे अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर रटाया जाएगा। बदले में अखिलेश से कम पैसा लिया जाना था। सारे अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र लेने के बदले 40-40 लाख रुपए लेन देन की बात हुई थी। इस सब के बीच में बिहार में नीट UG पेपर लीक की जांच आर्थिक अपराध इकाई EOU कर रही है। EOU को मामले में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। पटना के AG कॉलोनी में किराए के मकान से अलग अलग बैंकों के ATM कार्ड और पासबुक मिले। TV9 भारतवर्ष के पास इसकी एक एक डिटेल मौजूद है। SBI का ATM कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM कार्ड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पासबुक, HDFC बैंक की पासबुक, कोटक महिंद्रा बैंक की चेकबुक जिसमें 19 पन्ने हैं और रवि कुमार का नाम लिखा है, ICICI बैंक का एक डेबिट कार्ड जिस पर शत्रुघ्न सिंह नाम लिखा हुआ है। अब ये किसके हैं? इनका पेपर लीक से क्या कनेक्शन है? इसकी जांच भी जारी है। बिहार में नीट UG पेपर लीक के आरोपियों को की पूरी चेन अब आपको दिखाना जरूरी है और आखिर इस चेन ट्रेल में क्या हो रहा है यह सोचना जरूरी है। सोचिए एक ऐसा एग्जाम जिसमें एक साथ कई बच्चों के नंबर एकदम टॉपर्स वाले आते हैं। एक ऐसा इम्तिहान जहां पर एक जगह शक होता है और वहीं के बच्चे टॉप करते हैं। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें नंबर्स जैसे मिलते हैं वो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें खेल ही ऐसा नहीं हो सकता। 719 नंबर। सोचिए सर, पुलिस को संजीव मुखिया की तलाश है, जिसे इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। पुलिस ने सिकंदर यादवेंदु को पकड़ा है, जो संजीव मुखिया के नीचे काम करता है। इसे नीट पेपर लीक साजिश का सरगना बताया जा रहा है। नीतीश कुमार, अमित आनंद और अनुराग यादव नाम के 3 आरोपी पकड़े गए। ये सिकंदर के गिरोह के सदस्य हैं। 5 नीट अभ्यर्थियों की भी गिरफ्तारी हुई। कुल मिलाकर बिहार में अब तक 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नीट मामले पर राजनीति खूब हो रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट किया है। 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। राहुल गांधी ने यह लिखा। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ और यह भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपीसेंटर बन चुके हैं। नीट स्कैम पर पटना से दिल्ली तक तेज हलचल है, तो सोशल मीडिया पर